और अब आपको यूरोप से खबर बताती हूँ, जहां रूसी सेना का यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक देखने को मिला है। और ये अटैक कीव पर हुआ। कीव पर 74 मिसाइलें और 496 ड्रोन दागे गए हैं। रूसी सेना ने ये जबरदस्त प्रहार किया है। कीव के रिहायशी इलाकों में सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। उससे जुड़ी हुई कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। 74 ड्रोन, 496 मिसाइल और उसके बाद ये तबाही कीव में हुई है। हालांकि मॉस्को को जिस तरीके से निशाना बनाया गया था कीव की तरफ से, उसके बाद यही हमले वहां पर होने थे, ये पहले से सुनिश्चित था। बहुत पहले से रशिया की तरफ से ये कह दिया गया था कि जो मॉस्को के साथ हुआ है वही हम यूक्रेन के साथ करने वाले हैं, और वो लगातार वही करते आ रहे हैं। वहीं ये हमले हर जगह पर हो रहे हैं। लेकिन अब आपको खबर यूक्रेन की राजधानी कीव से जुड़ी हुई बताती हूँ, जहां कीव पर भी इसी तरीके से जबरदस्त अटैक किया गया है। ये यूक्रेन की जगह जगह की तस्वीरें थी। रूस के हमलों से कीव के मिसाइल डिपो में धमाके हुए हैं, ये कीव से खबर आई है। मिसाइल डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी भी इस दौरान मिली है। तो ये कीव में भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उससे जुड़ी हुई जो डिपो की तस्वीरें हैं वो कुछ इस तरीके से सामने आई हैं कि चिंगारी विस्फोट के बाद अलग से नजर आ रही है। लेकिन ये यहीं पर सिलसिला थम जाएगा, ये कहना जल्दबाजी हो जाएगी, क्योंकि ये हमले अभी भी वहां पर इसी तरीके से चल रहे हैं और आने वाले वक्त में भी ये हमले वहां पर इसी तरीके से चलने वाले हैं। दूसरी तरफ 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस पूरे युद्ध को, लेकिन यूरोप की धरती धधकते हुए नजर आ रही है। यूक्रेन और रूस की सेनाएं एक दूसरे के शहरों को खंडर में तब्दील करती जा रही हैं। एक दूसरे के कारोबारी ठिकाने धुआं धुआं कर रही है। बर्बादी दोनों ओर हो रही है, लेकिन यूक्रेन में बहुत ज्यादा बर्बादी हो रही है। हालांकि रूस में उससे थोड़ी कम बर्बादी नजर आती है। लेकिन इन सब के बीच में यूक्रेन ने एक बार फिर से जबरदस्त अटैक किया, और इस बार बारूदी बरसात पुतिन के घर तक पहुंच गई है। उधर राष्ट्रपति ट्रंप का एक बार फिर से शांति अवतार सामने आया है। यूक्रेन की जमीन लंबे समय से रूस का प्रहार झेल रही है। रूस की सेनाएं लगातार यूक्रेन में तबाही मचा रही हैं। लेकिन अब यूक्रेन की सेनाएं भी जबरदस्त पलटवार कर रही हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन का आदेश दिया है। इस ऑपरेशन का मकसद रूस को बातचीत के लिए मजबूर करना है। यूक्रेनी सेना के निशाने पर रूस के कारोबारी ठिकाने हैं, ताकि रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके। हालांकि रूस ने कीव पर जबरदस्त हमले कर यूक्रेन को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे नाकामयाबी ही मिली। यूक्रेन ने पलटवार किया तो आग राष्ट्रपति पुतिन के गृह नगर सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच गई। ज़ेलेंस्की की सेना के हमले में सेंट पीटर्सबर्ग का प्रमुख ऑयल टर्मिनल, क्रोनस्टाड नौसैनिक अड्डा और एक ऐतिहासिक शाही महल को नुकसान की खबर है। यूक्रेन की सेना ने करीब 400 ड्रोन से रूस पर जबरदस्त अटैक किया। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन ने मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हमला करके बर्बाद कर दिया। इन हमलों में रूस की तेल रिफाइनरियों और बिजली सब स्टेशंस को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि रूस ने भी जबरदस्त पलटवार किया। रूस ने कीव पर मिसाइल और ड्रोन से जबरदस्त अटैक किया। इससे तनाव और बढ़ गया। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी एयरफोर्स ने दावा किया कि रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। बताया जा रहा है कि मध्य कीव में जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई। वहीं एयर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों का जवाब दिया। तो ये तस्वीरें थी यूरोप की, और अब बात करेंगे एशिया की। दुनिया में जंग के कई फ्रंट्स वैसे ही सुलग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पूर्वी एशिया में जंग तो नहीं हो रही है, लेकिन हालात जंग से भी कम नहीं है।
उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से मिसाइल का टेस्ट किया और एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी हैं। हालांकि ये सामान्य टेस्ट रहा, लेकिन इस टेस्ट ने भी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की मौजूदगी और सेना का शक्ति प्रदर्शन, यकीनन ये ऐसी स्थिति है जो दुनिया को टेंशन में डालने के लिए काफी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने नौसेना के विध्वंसक जहाज कांगकोन पर सवार होकर एक रणनीतिक क्रूज मिसाइल के परीक्षण और एंटी शिप, एंटी सबमरीन और एयर डिफेंस सिस्टम के परीक्षण में शामिल हुए। ये परीक्षण नए बने युद्धपोत के कॉम्बैट सिस्टम के इवैल्यूएशन का हिस्सा था। किम जोंग उन ने 5000 टन वजनी नौसैनिक डेस्ट्रॉयर कांगगोन से किए गए रणनीतिक क्रूज मिसाइलों और दूसरे हथियारों के परीक्षणों का निरीक्षण किया। उन्होंने युद्धपोत को अगले 2 महीनों के भीतर नौसेना में शामिल करने का आदेश भी दिया। रिपोर्ट्स कहती हैं कि स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल लॉन्च और दूसरे टेस्ट से पहले किम को हथियारों के बारे में जानकारी दी गई। किम ने युद्धपोत से क्रूज मिसाइलों, नौसैनिक तोपों, ऑटोमेटिक हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के टेस्ट देखे। इन परीक्षणों में लगभग 10 क्रूज मिसाइलों के एक साथ आसमान में दागे जाने की तस्वीरें भी जारी की गई। दक्षिण कोरिया की सेना के अनुसार पूर्वी सागर की ओर क्रूज मिसाइलों के परीक्षण का पता लगा। फिलहाल इसका विश्लेषण जारी है। बताया जा रहा है कि कांगगोन वही डिस्ट्रॉयर है जिसे पिछले साल जून में लॉन्च किया गया था, लेकिन शुरुआती लॉन्च के दौरान ही वो पलट गया था। बाद में इसे कांगगोन नाम से दोबारा तैयार किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन टेस्ट का मकसद युद्धपोत पर तैनात विभिन्न हथियार प्रणालियों की क्षमता की जांच करना था। इस मौके पर मौजूद किम जोंग उन ने कहा कि उत्तर कोरिया अपनी सैन्य ताकत और डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से जंग की आशंका मजबूत हो रही है और एक बार फिर से ईरान से बदले की आवाजें भी उठ रही हैं। एक बार फिर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान उठ करके खड़ा हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ क्यों होने वाला है और इन्हें उकसाया किसने है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। ईरान की फिजाओं में मातम है, तनाव है, खामोशी है, लेकिन एक चिंगारी अंदर ही अंदर सुलग रही है। वो चिंगारी जो बदले के बारूद से कभी भी शूला बन सकती है और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तबाही मचा सकती है। ईरान में आयतुल्लाह अली खामनेई के अंतिम संस्कार में दुनिया भर से इकट्ठा हुए लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं और इसी बीच ये आशंका जताई जा रही है कि ईरान बहुत जल्द ही कुछ ऐसा कर सकता है जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल देगा। तेहरान में आयतुल्लाह अली खामनेई की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसी दौरान जब सऊदी अरब का प्रतिनिधिमंडल श्रद्धांजलि दे रहा था, उसी समय पवित्र कुरान की आयत 3:13 पढ़ी गई। बैटल ऑफ बद्र से जुड़ी इस आयत का पढ़ा जाना
सीधे जंग का संकेत माना जा रहा है। यानी आयत सीधे अमेरिका और इसराइल को जंगी पैगाम देती है, क्योंकि बद्र से जुड़ी आयत विजय का प्रतीक मानी जाती है। माना जा रहा है कि ईरान अब खामनेई की मौत का बदला लेने का प्रयास करेगा। इसके लिए वो बद्र मॉडल का इस्तेमाल कर सकता है, यानी युद्ध के दूसरे चरण का आगाज जल्द ही हो सकता है। और ईरान से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको देती हूँ, जहाँ ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि ये खामनेई की विदाई नहीं है, खामनेई के रास्ते पर चलने का संकल्प है। अंतिम संस्कार में आई भीड़ किसी आदेश से नहीं आ सकती है, ये उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई है। और तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने बड़ा फैसला लिया है। अगस्त से तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। बाजार में तेल सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर भारी दबाव है। तो ओपेक प्लस की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें बताया गया है कि अगस्त से उत्पादन बढ़ेगा। और ये थी खबरें आज की विस्फोट में। फिलहाल रुकने छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।